नाउ आज हम करेंगे कंजुगेट एलिमेंट्स, कंजुगेट क्लास ऑफ एन एलिमेंट एंड उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड क्वेश्चंस। ना सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं कंजुगेट क्लास की। कंजुगेट एलिमेंट्स, लेट ए एंड बी, अगर जी के दो एलिमेंट्स हैं, जी हमारे पास ग्रुप है, देन ए इज सेड टू बी कंजुगेट ऑफ बी। ए इज सेड टू बी कंजुगेट ऑफ बी इफ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स और बी इज इक्वल टू एक्स इंटू ए इंटू एक्स इनवर्स। देन अगर हम बी को ऐसे लिख सकें एक्स इंटू ए इंटू एक्स इनवर्स, देन हम बोलेंगे ए इज कंजुगेट ऑफ बी एंड राइट इट एज दिस वन। जैसे अगर S3 में बात करें, वन ऑफ द एग्जांपल जैसे 1 3 2 कैन बी रिटन एज 1 2 इंटू 1 2 3 इंटू 1 2 का इनवर्स। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास 1 3 2 आ जाएगा। अब ये S3 का एलिमेंट है, ए और बी भी S3 के एलिमेंट है, सो ये हमारे पास x हो गया। तो इट मीन 1 2 3 एंड 1 3 2 क्या आ जाएगा, कंजुगेट ऑफ ईच अदर। और नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है कंजुगेट क्लास। ए अगर कोई जी का एलिमेंट है, देन कंजुगेट क्लास ऑफ ए क्या आ जाएगा, जी के वो सारे एलिमेंट जो ए के कंजुगेट हैं, जी के वो एलिमेंट जो ए के कंजुगेट हैं, तो वो हमारे पास क्या आ गया, बी बिलोंग्स टू जी सच दैट बी इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स वो सारे एलिमेंट जी के, अब एक्स जी को बिलोंग करता है, तो कंजुगेट क्लास ऑफ ए में क्या आ जाएगा, एक्स इंटू ए इंटू एक्स इनवर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि अगर एक्स जी को बिलोंग करता है तो एक्स इनवर्स भी जी का ही एलिमेंट होगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कंजुगेट क्लास ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स क्या है हमारे पास, जी का एलिमेंट। नाउ अब एक एग्जांपल से इसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास Q8 है, Q8 में हमें पता है कि एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, 1 -1 i आयोटा माइनस आई जे माइनस जे के माइनस के। तो अगर सबसे पहले कंजुगेट क्लास ऑफ 1 की बात करें, ए की वैल्यू अगर 1 कंसिडर करें ए को, तो क्या आ जाएगा, बाय डेफिनेशन एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स हमारे पास यहां पे क्या है 1 1, एक्स क्या है हमारे पास जी का एलिमेंट, दैट इज एक्स इनवर्स इंटू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू Q8 विच इज एक्स इनवर्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, यहां पे तो सिंपल था, तो हमारे पास क्या आ गया इसमें ओनली आइडेंटिटी, तो सिंपली कंजुगेट क्लास ऑफ 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब कंजुगेट क्लास ऑफ -1 की बात करें, तो यहां पे -1 आ जाएगा, तो सॉल्व सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास सिंपल आ जाएगा, दैट इज सिंगलटन सेट -1। नाउ नेक्स्ट हमारे पास कंजुगेट क्लास ऑफ आई, एक्स इनवर्स आई एक्स, एक्स हमारे पास क्या है जी का एलिमेंट, तो 1 by 1 जी के एलिमेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां पे सबसे पहले 1 करेंगे, 1 का इनवर्स आई इंटू 1, फिर उसके बाद -1 का इनवर्स आई -1, फिर उसके बाद आई का इनवर्स आई इंटू आई, 1 by 1 करके हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे 8, है ना। तो -i का इनवर्स आई -i, सिमिलरली j का इनवर्स आई इंटू जे माइनस जे एंड सो ऑन, हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे सॉरी यहां पे आएगा 1,
नाउ 1 का इनवर्स 1 इंटू आई इंटू 1 आई। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 का इनवर्स क्या होता है, -1, माइनस आई को फिर से -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा आई। नेक्स्ट आई का इनवर्स क्या आएगा, आई इंटू आई। नेक्स्ट हमारे पास -आई का इनवर्स आई इंटू माइनस आई। नेक्स्ट हमारे पास जे का इनवर्स -j इंटू आई इंटू जे एंड सो ऑन। तो अब इसको सिंप्लीफाई किया, आई यहां पे भी इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आई, फोर्थ एलिमेंट भी आई आ जाएगा। अब इसकी बात करें, नाउ आई इंटू जे हमारे पास आ जाएगा के, तो -j इंटू यहां पे हमारे पास क्या आ गया, के। नो नेक्स्ट -j का इनवर्स हमारे पास आ जाएगा j, यहां पे -j का इनवर्स आ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट -j का इनवर्स होगा ना, तो j आई इंटू -j। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट जो है k का इनवर्स, दैट इज -k इंटू आई इंटू के। उसके बाद -k का इनवर्स k आई इंटू -k। तो ये हमारे पास है, ऐसे करके हमने 1 बाय 1 जी के सारे एलिमेंट सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा j इंटू के आई और -i। सिमिलरली यहां पे j इंटू आई -k प्लस -k को -j से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +kj, k इंटू जे हमारे पास आ जाएगा -i। तो इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे, एक तो ये वाले हो गया i, और जब इसको लास्ट 4 एलिमेंट को करोगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके आएगा -i। तो कंजुगेट क्लास ऑफ i में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एक तो i, एक -i। सिमिलरली कंजुगेट क्लास ऑफ -i में कौन कौन से आ जाएंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा i -i। कंजुगेट क्लास ऑफ j में j एंड -j एंड सो ऑन। कंजुगेट क्लास ऑफ -j वो हमारे पास वही सेम टू सेम j -j। कंजुगेट क्लास ऑफ k दैट विल बी k -k दैट इज इक्वल टू कंजुगेट क्लास ऑफ -k। तो ऐसे करके जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी हमने क्या कर ली, कंजुगेट क्लास फाइंड कर ली। आई की 1 की कर ली आइडेंटिटी की, -1 की कर ली, आई -i j -j सारे एलिमेंट्स की कंजुगेट क्लास हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट अगर हमारे पास S3 है, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमें पता है आइडेंटिटी, कोई भी अगर एग्जांपल कंसीडर करनी हो कोई कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, ठीक है, या तो S3 ज्यादातर काम आता है या फिर Q8 के एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो, बोथ नॉन अबिलियन भी हैं। 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2। तो यहां पे भी आपने क्या करना है, कंजुगेट क्लास ऑफ आइडेंटिटी फाइंड करना है। x इनवर्स x हमारे पास क्या है, S3 का एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट a हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी है, तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, कंजुगेट क्लास ऑफ 1 2 फाइंड करना है, दैट विल बी x इनवर्स 1 2 इंटू x हमारे पास क्या है, S3 का एलिमेंट। S3 में 6 एलिमेंट हैं, 1 बाय 1 पहले ये वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे आइडेंटिटी, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3 x की वैल्यू, फिर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 3 2। ना 1 बाय 1 मैंने x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स आ गए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 2 आ जाएगा। अब इसको 1 2 का इनवर्स 1 2 होता है, 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, ये हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी। अब 1 3 का इनवर्स 1 3 इंटू 1 2 इंटू 1 3। नेक्स्ट
2 3 इंटू 1 2 इंटू 2 3। अब 1 2 3 का इन्वर्स की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 3 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 3। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 3 2 का इन्वर्स 1 2 3 1 2 इंटू 1 3 2। नो सॉरी, यहां पे हमारे पास 1 2 का इन्वर्स 1 2 इंटू 1 2 हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी को जब 1 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1 2। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 2 3, और जैसे इन दोनों में से तो हमारे पास एक एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया, यहां पे हमारे पास 1 3 इंटू 1 2 3। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 2। सिमिलरली सो ऑन। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 2 3 एंड 1 3। तो ये हमारे पास कंजुगेट क्लास आ गई किसकी, 1 2 की, दैट इज 1 2 2 3 एंड 1 3। तो सिमिलरली हम बाकी एलिमेंट्स की भी कंजुगेट क्लास फाइंड कर सकते हैं। नो नेक्स्ट हमारे पास है, इफ जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड ए अगर कोई जी का एलिमेंट है, देन ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए की। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ जैसे कंजुगेट क्लास फाइंड की थी 1 2 की, तो वो हमारे पास आ गई थी 1 2 2 3 एंड 1 3। तो ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ 1 2 क्या आ गया था हमारे पास, दैट इज 3। नाउ अब अगर नॉर्मलाइजर ऑफ ए की बात करें, नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2, तो डेफिनेशन नॉर्मलाइजर ऑफ ए की हमारे पास क्या है कि जी के वो एलिमेंट जो ए के साथ कम्यूट करते हैं, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो S3 के वो एलिमेंट जो 1 2 के साथ कम्यूट करते हैं, ये हमने कर रखा है कि आइडेंटिटी एंड 1 2। ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2 हमारे पास क्या आ गया, 2। तो यहां पे हम ऐसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ, यहां पे तो हमारे पास 3 आ गया था ना, ये तो हमने कर लिया। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड की बात करें, नो ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ S3 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ 1 2, ऑर्डर ऑफ S3 6, और 1 2 के नॉर्मलाइजर में कितने एलिमेंट है, 2, दैट इज इक्वल टू 3। मीन्स अगर आपको ये फाइंड करना हो कि किसी एलिमेंट की कंजुगेट क्लास में कितने एलिमेंट आएंगे, तो आप ये फार्मूला लगा के आप ये पता कर सकते हो कि किसी एलिमेंट की कंजुगेट क्लास में कितने एलिमेंट्स आएंगे। नाउ अब हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, ये तो हमारे पास एक सिंपल सी हमने एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश की। नाउ अब हमने क्या करना है, ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ ए को शो करना है, दैट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। नाउ लेट, अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट एस एक सेट कंसिडर कर लिया जिसमें ऑल द राइट को सेट्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, तो ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ राइट को सेट्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी। नाउ अब हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन ए फंक्शन एफ फ्रॉम, डिफाइन ए फंक्शन एफ फ्रॉम एस टू कंजुगेट क्लास ऑफ ए बाय एफ ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए एक्स, राइट को सेट इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स फॉर ऑल एन ए एक्स बिलोंग्स टू एस। अब क्योंकि हमने ये सेट अपनी ओर से लिया है, सबसे पहले तो हमारा ये काम बनता है कि हम इसको वेल डिफाइंड शो करें। नाउ एफ इज वेल डिफाइंड शो करने के लिए लेट एन ए एक्स
and NAY belongs to S be any elements such that normal right coset of NA is equal to क्या आ जाए NAY। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा XY इनवर्स बिलोंग्स टू NA। अब ये नॉर्मलाइजर ऑफ ए को बिलोंग करता है, इट मीन्स ये ए के साथ कम्यूट भी करेगा। इट मीन्स ए इंटू एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स इंटू ए। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स ए वाई। नाउ एक्स इनवर्स ए एक्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एन ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एन ए वाई। तो देयरफॉर एफ हमारे पास क्या आ गया, वेल डिफाइंड, एंड द रिवर्स स्टेप्स विल शो दैट एफ इज 1 1। सो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर एफ इज वेल डिफाइंड एंड 1 1। नाउ अब हमने क्या शो करना है, ऑन टू। ये तो बाय डेफिनेशन ही क्लियर है, जब हमने डिफाइन किया एफ हमारे पास एन ए एक्स टू एक्स इनवर्स ए एक्स है। सो फॉर ऑल एक्स इनवर्स ए एक्स बिलोंग्स टू कंजुगेट क्लास ऑफ ए। एक्स हमारे पास जी का एलिमेंट है, एक्स जी का एलिमेंट है, तो अगर जी का एलिमेंट है तो एन ए एक्स क्या होगा, तो देयर एग्जिस्ट एन ए एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एफ ऑफ एन ए एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स इनवर्स ए एक्स के। तो इसका मतलब एफ हमारे पास ऑन टू भी हो गया। तो हेंस एफ हमारे पास 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। नो अगर कोई मैप एफ फ्रॉम ए टू बी अगर वो 1 1 एंड ऑन टू हो, देन ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा, इक्वल। तो यहां से हम ये शो कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ ए। अब ऑर्डर ऑफ एस हमारे पास क्या है, एस हमारे जैसा कि हमने कंसीडर किया था ऑल द राइट कोसेट्स ऑफ एन ए, तो दैट इज ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ एन ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ ए। सो देयरफॉर हेंस ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन ए, हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट एक छोटी सी थ्योरम, कंजुगेट क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ए इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। मीन्स अगर ए सेंटर को बिलोंग करता है तो उसकी कंजुगेट क्लास में सिर्फ वो आप खुद ही होगा, कोई और एलिमेंट नहीं होगा। जैसे इसकी अगर एग्जांपल कंसीडर करें, हमने अभी अभी S3 किया, S3 में जैसे हमें पता है कि ऑर्डर सेंटर ऑफ S3 क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है कि इसमें सेंटर ऑफ S3 हमारे पास सिर्फ आइडेंटिटी होता है। तो जो एलिमेंट सेंटर को बिलोंग करेगा तो इसकी कंजुगेट क्लास में सिर्फ वो खुद ही होगा, कोई और एलिमेंट नहीं होगा। जैसा कि अभी हमने करके भी देखा था, कंजुगेट क्लास ऑफ आइडेंटिटी में सिर्फ आइडेंटिटी आया था। मीन्स अगर कोई एलिमेंट सेंटर को बिलोंग नहीं करता तो उसकी कंजुगेट क्लास में और एलिमेंट्स भी आएंगे, मीन्स उसकी कंजुगेट क्लास का ऑर्डर क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, जैसे Q8 की भी बात करें तो Q8 का सेंटर हमारे पास क्या आया था, Q8 का सेंटर 1 एंड -1, और 1 की कंजुगेट क्लास में भी सिर्फ 1 आया था, और कंजुगेट क्लास ऑफ -1 में भी सिर्फ वो खुद ही था, कोई और एलिमेंट नहीं था। जबकि हमने I की कंजुगेट क्लास की, उसमें I और -I भी था I के साथ साथ। ठीक है, मीन्स अगर कोई एलिमेंट सेंटर को बिलोंग नहीं करेगा तो उसकी कंजुगेट क्लास का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। नाउ अब ये हम प्रूव करेंगे। नाउ फर्स्टली लेट कंजुगेट क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो बाय डेफिनेशन कंजुगेट क्लास क्या होती है, ए एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जी।
इज इक्वल टू, इसमें कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है, इट मीन ये सेट सिंगलटन सेट के इक्वल है, इट मीन एक्स इनवर्स ए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। इट मीन ए एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स इंटू ए के इक्वल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यहां पे हम इफ एंड ओनली भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा साथ साथ। इट मीन ए विल बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी। ठीक है, मीन्स अगर ए सेंटर को बिलोंग करेगा, अगर ए सेंटर को बिलोंग करेगा तो जो उसकी कंजुगेट क्लास है उसका ऑर्डर क्या होगा, सिर्फ 1। और अगर कोई एलिमेंट सेंटर को बिलोंग नहीं करेगा उसकी कंजुगेट क्लास का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। नाउ नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मतलब इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है हमारे पास। फॉर ए फाइनाइट ग्रुप जी, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू समीशन ए बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ एन ए, वेयर द सम समीशन जो है दैट रन्स ओवर वन एलिमेंट ए इन ईच कंजुगेट क्लास। तो जितनी भी कंजुगेट क्लासेस हैं डिफरेंट, उसमें से आपने क्या करना है, एक वन एलिमेंट पिक करना है। जैसे कि अगर S3 की बात करें, आइडेंटिटी 1 2 ये इसके एलिमेंट हैं। कंजुगेट क्लास ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो वो हमारे पास आ गया था सिंगलटन सेट आइडेंटिटी। कंजुगेट क्लास ऑफ 1 2, कंजुगेट क्लास ऑफ 1 3, कंजुगेट क्लास ऑफ 2 3, ये हमारे पास सेम आया था, दैट इज 1 2, 1 3 एंड 2 3। उसके बाद कंजुगेट क्लास ऑफ 1 2 3 एंड कंजुगेट क्लास ऑफ 1 3 2, ये भी हमारे पास सेम था, दोनों का एक ही कंजुगेट क्लास थी, 1 2 3 एंड 1 3 2। एक तो हमारे पास 3 डिफरेंट कंजुगेट क्लासेस आ गई, एक ये वाली कंजुगेट क्लास आ गई डिफरेंट, और एक ये वाली कंजुगेट क्लास आ गई। तो एक तो यहां से ये रिजल्ट भी बनता है कि जी कैन बी, अगर आप तीनों की यूनियन करो, अगर आपके पास जो डिफरेंट कंजुगेट क्लासेस आई हैं अगर आप उनकी यूनियन करोगे तो हम देखो क्या आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, S3 के इक्वल आ जाएगा ना। तो G कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ ए बिलोंग्स टू सेंटर, जो G का एलिमेंट है। मीन जितनी भी कंजुगेट क्लासेस हैं चाहे डिफरेंट कर लो चाहे सारी कर लो, क्योंकि अगर सारी भी करोगे तो ये दोनों से भी एक तीनों को मिला के एक ही सेट बनेगा, यूनियन करोगे तो आपके पास यही वाला रिजल्ट आएगा। चाहे आप डिफरेंट कंसीडर करो तो भी हमारे पास यही रिजल्ट आएगा। जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट डिसजॉइंट कंजुगेट क्लासेस ऑफ जी। ठीक है, और दूसरी बात ये वाला रिजल्ट कि अगर इसको वेरीफाई करें इसके साथ, अब ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ S3 हमारे पास क्या है 6, और राइट हैंड साइड में बात करें तो जितनी भी डिस्टिंक्ट कंजुगेट क्लासेस हैं, कंजुगेट क्लास हैं, उसमें से एक एक एलिमेंट आपने पिक करना है। ठीक है, मींस एक मैंने और सेट कंसिडर कर लिया ए, जितनी भी डिस्टिंक्ट कंजुगेट क्लास है उसमें से एक एक एलिमेंट आप पिक कर लो। इसमें तो एक ही एलिमेंट है तो आपको यही पिक करना होगा। इसमें 3 एलिमेंट है, आप कोई भी एक सा पिक कर सकते हो, जैसे 1 3 पिक कर लिया, और इसमें 2 एलिमेंट्स है तो आप कोई भी एक पिक कर लो, 1 2 3 पिक कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है हमारे पास, राइट हैंड साइड क्या है, ऑर्डर ऑफ S3 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी प्लस ऑर्डर ऑफ S3 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ 1 3, ऑर्डर ऑफ S3 प्लस ऑर्डर ऑफ S3 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ, सॉरी यहां पे हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजर, नॉर्मलाइजर ऑफ 1 3, नॉर्मलाइजर ऑफ 1
2 3। तो S3 का ऑर्डर 6 है। और नॉर्मलाइजर ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो इसमें 6 एलिमेंट आएंगे, 6/6। 6 ओवर नॉर्मलाइजर ऑफ 1 3। 1 3 में कितने, वो जी के कितने एलिमेंट है जो 1 3 के साथ कम्यूट करते हैं? 2 एलिमेंट्स। 1 2 जी के कितने एलिमेंट है जो 1 2 3 के साथ कम्यूट करते हैं? तो वो हमारे पास आ गए थे 3। तो ये हमारे पास आ गया 1 3 2 दैट इज इक्वल टू 6 विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। सो हेंस जी कैन बी रिटन एज समीशन ए बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, जो सम्स है दैट रन्स ओवर द वन एलिमेंट ए। मीन जितनी भी डिस्टिंक्ट कंजुगेट क्लासेस है उसमें से आपने एक एक एलिमेंट पिक करना है, उसका सेट हमने ए बना लिया। मीन यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये वाला ए सेट। नाउ अब इसका प्रूफ करते हैं। नाउ लेट CA1 CA2 and so on CAT be the totality of distinct conjugate classes of G। मीन जितनी भी हमने डिफरेंट कंजुगेट क्लासेस थी वो हमने मान ली, कितनी हमारे पास? 3। ये हम जानते हैं कि जी को हम इनकी यूनियन में लिख सकते हैं, जितनी भी डिस्टिंक्ट कंजुगेट क्लासेस हैं। CAI, आई वेरी कर रहा है 1 2 T, क्योंकि हमने T डिस्टिंक्ट कंजुगेट क्लासेस ली हैं। सो ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास क्या आ जाएगा इन सबके, क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो डिसजॉइंट भी होगी। तो ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ ए, जैसा कि हमने पहली थ्योरम में किया था कि ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ ए किसके इक्वल होता है? ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन ए। सो ऑर्डर ऑफ जी को हमने लिख लिया समीशन ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एन ए। जो ए हमारे पास है, जो जितनी भी डिस्टिंक्ट ए क्या है, जितनी भी डिस्टिंक्ट कंजुगेट क्लासेस से हमने एक एक एलिमेंट पिक करना है। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास इक्वेशन। क्लास इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड सम अनदर थ्योरम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ इफ जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड जेड क्या है, इसका सेंटर है, देन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी प्लस समीशन समीशन ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ एन ए, वेयर ए क्या हमारे पास डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर। नाउ जैसा कि हमने अभी किया है कि जी को हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ ऑल कंजुगेट क्लास ऑफ ए, वेयर द यूनियन जो है हमारे पास रन्स ओवर वन एलिमेंट ए इन ईच कंजुगेट क्लास। हमने जितनी भी डिफरेंट कंजुगेट क्लासेस हैं उनमें से एक एलिमेंट पिक करना है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया था। नाउ देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी, तो क्या आ जाएगा समीशन ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। अब ए जी का एलिमेंट है तो या तो सेंटर को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ए के वो एलिमेंट जो सेंटर को बिलोंग करेंगे, ए के वो एलिमेंट जो सेंटर को बिलोंग नहीं करेंगे। ऑर्डर ऑफ सी ए, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा ऑर्डर ऑफ सी ए। ना जैसा कि हमने पहले किया था कि अगर ये सेंटर को बिलोंग करेगा तो उसकी कंजुगेट क्लास में क्या आएगा, एक ही एलिमेंट होगा, तो यहां पे ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास 1 आ जाएगा, प्लस ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ ए। तो ए के जितने सेंटर के जितने भी एलिमेंट है उतनी बार 1 आएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी।
क्योंकि हम 1 कितनी बार ऐड करेंगे, जितने सेंटर को एलिमेंट बिलोंग करेंगे। और यहां पे हमारे पास ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, और ऑर्डर ऑफ कंजुगेट क्लास ऑफ, इसकी वैल्यू हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। अब क्योंकि ए जो है वो सेंटर को बिलोंग नहीं करता, तो इसकी कंजुगेट क्लास में कितने एलिमेंट होंगे, ग्रेटर देन 1। ठीक है, ए सेंटर को अगर बिलोंग करता है तो उसकी कंजुगेट क्लास में कितने एलिमेंट होंगे, ओनली 1। मीन्स यहां पे हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी, और ये वाले कौन से एलिमेंट लेने हैं, जो सेंटर को बिलोंग नहीं करते। जो सेंटर को बिलोंग नहीं करते तो उनकी हमें पता है कि कंजुगेट क्लास क्या होगी, उसका ऑर्डर जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। जैसे अगर S3 की बात करें, S3 के सेंटर में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 आइडेंटिटी। तो राइट हैंड साइड की बात करें, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ S3 प्लस सेंटर को कौन कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, जिनकी कंजुगेट क्लास का ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है, तो वो कौन कौन से थे, वो हमने वेरीफाई भी किया अभी, 1 2 और 1 2 3। ठीक है, यहां पे हमने वेरीफाई किया था ना, इनका कंजुगेट क्लास ऑर्डर कंजुगेट क्लास का ग्रेटर देन 1 था, तो ये 2 एलिमेंट हमने पिक कर लिए थे। तो यहां पे वो एलिमेंट आ जाएंगे ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। यहां पे कौन कौन सा आएगा, एक बार तो ए की वैल्यू आप 1 2 ले सकते हो, दूसरी बार आप 1 2 3 ले सकते हो। ठीक है, सॉल्व करके हमारे पास 6 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ S3। आगे चल के हम इसको वेरीफाई भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके।